बीजेपी के तेज तर्रार सांसद निशिकांत दुबे ने विधायक सीता सोरेन को लेकर बड़ा दावा किया है। दुबे ने कहा कि सीता सोरेन चूंकि झारखंड की मूल नागरिक नहीं है, इसीलिए उनकी एसटी के लिए सुरक्षित सीट पर विधायकी जा सकती है। दुबे ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीता सोरेन की विधायकी जानी तय है। जामा विधानसभा के हमारे प्रत्याशी रहे हैं सुरेश मुर्मू, उन्होंने राज्यपाल को और इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में काफ़ी दम है कि सीता सोरेन की जो सदस्यता है वो इसी के आधार पर, जो हाईकोर्ट का आदेश आया है, माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है, उसके आधार पर वो गलत तरीके से इतने वर्षों से जामा विधानसभा की प्रतिनिधि हैं और रिजर्व सीट पर, जनरल सीट पर सीता सोरेन जी को लड़ना है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है, जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, उसमें वो नहीं लड़ सकते हैं। तो सीता सोरेन अवैध विधायक हैं और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उनकी बात को लेगा और कुछ दिन में शायद उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और ये एक मैसेज जो है माननीय हेमंत सोरेन जी को भी है कि यदि अपनी पत्नी को कभी उनको विधायक बनाना है तो वो जनरल सीट से ही विधायक बना सकते हैं, जो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है उस पर वो नहीं बना सकते हैं। वहीं दुबे ने हेमंत सरकार की अबुआ आवास योजना को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। दुबे ने कहा कि हेमंत सरकार के पास अबुआ आवास बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि मोदी सरकार के पास प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। पैसा नहीं है अबुआ आवास के लिए, कहाँ से पैसा? ये केवल अभी आपने देखा कि आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि जिन लोगों ने आवास के लिए अप्लाई किया अब उसकी छटनी शुरू हो गई। तो जो मैंने 2 दिन पहले कहा था कि इनके पास पैसे नहीं है, वो आज प्रूफ हो गया, आज अखबार में यही छपा है। और इसके बाद छटनी के बाद कहेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में नहीं मिलेगा, अगले वित्तीय वर्ष में मिलेगा। आपको पता है कि फरवरी मार्च से आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो कहेंगे आचार संहिता लागू हो गई, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जब लोकसभा का चुनाव खत्म होगा तो विधानसभा चुनाव के बाद जो है उसके लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो ऐसे ही नवंबर दिसंबर पार हो जाएगा। तो इनके पास पैसा ही नहीं है, न साधन है, केवल ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि मोदी की गारंटी जो चल रही है गाड़ी, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का जितने लाभुक हैं वो भर दें। भारत सरकार के पास सफिशिएंट पैसा है, हम सबको आवास दें। वहीं बीजेपी के हमले पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने पलटवार किया है। यादव ने कहा कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं, इसीलिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। नहीं, आप ठीक है, चुनाव के परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया। अगर 5 राज्यों के वोटों की संख्या देखेंगे तो हम उस पर भारी हैं, लेकिन परिणाम के समीकरण कुछ और होते हैं जिस कारण थोड़ा बहुत झटका लगा था। लेकिन उस झटके से उबर करके हम फिर नई ऊर्जा और नई उत्साह के साथ लगे। हमें लगता है कि 2024 में परिणाम हमारे पक्ष में जाए। देखिए, यह कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के नेता इन ईडी, आईटी, सीबीआई इससे हतोत्साहित होने वाला नहीं है। सच को आँच क्या, उसके तो खुद मैं शिकार हुआ, लेकिन परिणाम सबके सामने। जनता चीज़ों को समझती है कि ये भेजी हुई एक साजिश का हिस्सा है, इसलिए उन चीज़ों से कोई घबराहट नहीं हो सकती। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपने तल्ख बयानों के लिए जाने जाते हैं। बार बार दुबे हेमंत सरकार को लेकर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन विकास का वैकल्पिक रोड मैप देने में खुद निशिकांत दुबे भी पिछड़ जाते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।